हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं लूप्स पाइथन में। जो एडवांस पाइथन होगा ना, उसमें लूप्स को और डिटेल में हम नीचे ग्रैनुलर लेवल पे जाके देखेंगे, बट इस केस में हम सिंपल चीज़ देखने वाले हैं। तो पाइथन में दो लूप्स होते हैं, फॉर और वाइल। इसके अलावा रिकर्शन तो होता ही है, रिकर्शन मोस्टली लैंग्वेजेस में होता ही है। पुराने जमाने में ना बहुत सारे लैंग्वेजेस में लूप्स नहीं होते थे, तो वहाँ पर हम रिकर्शन के थ्रू लूपिंग करते थे। एनीवेज, ओके, मैं एक आध एग्जांपल दे दूंगा, बट वो सब हम एडवांस क्लासेस के लिए है रखे हुए हैं। ओके, सो फॉर स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? फॉर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक आइटम लिखना होगा जो बेसिकली कुछ भी प्लेस होल्डर हो सकता है ये, और ये कोई भी नाम हो सकता है। इन एक एनी इटरेबल और प्रिंट प्लेस होल्डर। ठीक है, अभी एंगुलर ब्रैकेट मैंने बस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कोई प्लेस होल्डर होगा। मैं बस ये आपको टेम्पलेट बता रहा हूँ फॉर लूप का। फॉर लूप का टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखता है, ये फॉर लूप का टेम्पलेट है। इसको एग्जीक्यूट मत करना, ये चलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। सो मैं अब एक एक्चुअली इटरेबल बना करके आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं। तो इटरेबल क्या होते हैं? इटरेबल लिस्ट और टुपल जैसे सीक्वेंस ऑफ कंटेनर्स को इटरेबल बोलते हैं, पर इटरेबल का डेफिनेशन इतना ही नहीं है। इटरेबल का डेफिनेशन फर्दर हम और डिटेल्स में क्लासेस में देखेंगे, इटरेटर्स इटरेबल्स क्या होते हैं। बट इटरेबल हमारे केस में हम एक लिस्ट को इटरेबल बोल रहे हैं, और लिस्ट इटरेबल होते भी है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मान लो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ एनिमल्स की। लायन, टाइगर, लायन, टाइगर, पीकॉक, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, काउ, डॉग, किटी कैट। ठीक है, इतने सारे एनिमल हो गए। अब टेम्पलेट यूज करते हैं, प्लेस होल्डर की जगह कुछ नहीं लिखते हैं, इन एनिमल्स प्रिंट क्या लिखना है। अब ये जो प्लेस होल्डर है ना भाई, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, लिटरली कुछ भी लिख सकते हो, और ये काम करता है। ठीक है, अब इसकी जगह आप अंडरस्कोर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये अंडरस्कोर क्या होता है? अंडरस्कोर प्लेस होल्डर है, ये टेम्पररी चीज़ों को रखता है। सो बेसिकली अगर मैं ना ऐसे ऐसे अंडरस्कोर प्रिंट करूँ, तो ये जो लास्ट एलिमेंट था ना इसमें, उसकी वैल्यू ये सेव करके रखता है। ये देख सकते हो लास्ट, अगर मैं अंडरस्कोर यहाँ प्रेस करूँ तो ये कैट प्रिंट कर रहा है मेरे को। एनीवेज, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख सकते हो, अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख सकते हो, आप अपने घर वालों का नाम डाल सकते हो, किसी का भी डाल, पर वो नाम एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पेस स्पेस सेपरेट करके यहाँ पर मम्मी पापा ऐसा लिख दिया, नहीं, ये नहीं चलेगा भाई। ठीक है ना, मम्मी पापा नहीं चलेगा, मम्मी पापा एक साथ होने चाहिए, तब चल जाएगा। ठीक है ना, दिस विल वर्क। ठीक है, मम्मी पापा इन एनिमल्स, ये तो बहुत ही वियर्ड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नाम रखते हैं फॉर जानवर इन एनिमल्स। ठीक है, ठीक है। सो जानवर इन एनिमल्स प्रिंट जानवर। ठीक है, ये आप हमेशा यहाँ से उठ के आएगा। तो ये प्लेस होल्डर कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हमने देखा। और इससे क्या प्रिंट होता है? इससे वो आइटम प्रिंट होता है ना। अगर तुम दूसरे लैंग्वेजेस से आ रहे हो, C++ या C से आ रहे हो, तो उन लैंग्वेजेस में ना यूजुअली इंडेक्स बेस्ड लूप होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मॉडर्न C++ के अंदर तो ऑटो और नेम बेस्ड लूप्स आ गए हैं, तो बेसिकली आप वो यूज कर सकते हो। बट इन जनरल अगर ओल्ड C++ और सी स्टाइल आपने कोडिंग कर रखी है लाइफ में, तो आपने इंडेक्स बेस्ड इटरेटर देखे होंगे या इंडेक्स बेस्ड फॉर लूप्स देखे होंगे। पाइथन में भी आप सेम चीज कर सकते हो, बट उसको पाइथोनिक नहीं बोला जाता है। सो पर वो पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आई इन रेंज ऑफ 0 to लेंथ ऑफ एनिमल्स। ठीक है, प्रिंट एनिमल्स आई, ये भी आपको सही रिजल्ट देगा, बट ये पाइथोनिक नहीं है। दिस इज नॉन पाइथोनिक, ये कोड मत लिखना, बट ये चलता है। ठीक है, ये चलता है। तो इसी को रेंज बेस्ड आइट्रेशन बोलते हैं। तो अब काम कैसे कर रहा है ये समझ लेते हैं, दोनों कैसे काम कर रहा है ये समझ लेते हैं। तो एनिमल्स के अंदर जितने भी एनिमल है, उसमें हर एनिमल को मैं एक इंडिविजुअल
ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ और उसको मैं रिसाइकल करता जा रहा हूँ, हर बार वो ऑब्जेक्ट में एक नया वैल्यू ऐड होता जा रहा है और वो प्रिंट करता जा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रेंज जो है ये एक रेंज ऑब्जेक्ट देता है मेरे को, ये प्रिंट करोगे तो रेंज ऑब्जेक्ट आता है, बट बेसिकली इसका मतलब है कि 0 से लेके 5 तक, इसको आप लिस्ट में अगर कन्वर्ट करो तो 0 से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट आ, ठीक है। सो ये इसका मतलब ये 6 बार चलेगा, और ये 6 बार चलेगा, और एनिमल 0 के इंडेक्स पे लायन है तो लायन प्रिंट करेगा, एनिमल 1 पे टाइगर, एनिमल 2 पे पिकॉक, 3 पे काउ, फिर डॉग, फिर किटी कैट, ठीक है। तो ये आपका रेंज बेस्ड सो बेसिकली इंडेक्सिंग है ना। ये एक तो बहुत खतरनाक है, कभी मत करना इस तरह से, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, अगर तुम्हें इंडेक्स चाहिए तो उसका दूसरा एक बेटर वे है पाइथन में, बट फिलहाल ये मत करना। उसके एक रीजन ये है कि जैसे ये तो मान लो एनिमल में अगर इसकी जगह मैं सेट कर दूं, ये तो चलेगा, पर ये नहीं चलेगा। हमने सेट वाले उसमें देखा था कि इंडेक्स पॉसिबल नहीं होते सेट में। तो भाई ये जो है ना, ये एक तो ये हर तरह के ऑब्जेक्ट पे चलता नहीं है, दूसरा ये खतरनाक भी है, तीसरा ये पाइथोनिक नहीं है। तो ये वाला लूप ना मत लिखा करो, अगर लिख रहे हो जिंदगी में तो बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो। बिल्कुल इमीडिएटली स्टॉप कर लो अपने आप को ये करने से, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को इंडेक्स चाहिए तो क्या करना है? सो इंडेक्स अगर चाहिए तुम्हें ना, तो तुम बेसिकली, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ in case you are in case you are interested in knowing, so do not use the above loop, and it's unpythonic. There is better way to find index. Okay, that's one thing. Second, the above loop will not work with objects which are non-indexable. Example, sets, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया, तो सेट्स पे नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ। तो आप कहोगे ठीक है, तो कैसे यूज करें इसी लूप को, हम कैसे उस तरह से देखें जिससे हम इंडेक्स कर पाए। ओके, तो हमको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर अब तुम्हें इंडेक्स पता करना है तो तुम क्या करोगे, इसकी जगह लगाओगे एन्यूमरेट, और यहाँ पर कॉमा 0। 0 का मतलब मैं जो इन्यूमरेशन कर रहा हूँ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर 0 की जगह 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। इसको जब आप चलाओगे तो बाजू में आपके इंडेक्स भी दिख रहा है। अब आप इस इंडेक्स को यूज भी कर सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑल्दो ऐसे लिखना मत, जस्ट टू शो यू कि ये पॉसिबल है, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। तो मैं इसको एक्सेस ही नहीं कर रहा। तो जब कभी आपको ऐसा लगे ना कि आप एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना चाहते हो, तो उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा वे है। ये ब्लैक होल जैसा है, उसमें आप एलिमेंट्स को डाल रहे हो और कुछ नहीं। सो ये पॉसिबल है, इस तरह का लूप लोग लिखते हैं, दिखता भी है कई दफ़ा। तब जब आपको इंडेक्स का यूसेज होता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हो सकता है आपको नहीं चाहिए होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे को इवन नंबर पे जो एलिमेंट है उसको ही प्रिंट करना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि IDX, तो मैं प्रिंट करूंगा गुड एनिमल्स, ठीक है। और मैं कहता हूं इसमें लेट्स से आइटम ऐसा, ठीक है। फिर मैं कहता हूं एल्स, अब एनिमल को तो मैं बैड नहीं बोलने वाला, एनिमल कभी बैड नहीं होते, अमेजिंग एलिमेंट्स, सो गुड एंड ऑसम, अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, प्लस आइटम। सो अब क्या होगा कि ये, अब इस केस में कई बार इंडेक्स यूजफुल होता है, राइट, क्योंकि इंडेक्स के साथ आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो, तो इंडेक्सेस यूजफुल होते हैं। कई बार आपको लगता है कि हाँ उसको यूज,
तो पहले केस मेरे लायन के केस में गुड एंड ऑसम एनिमल्स लायन, अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स टाइगर, गुड एंड ऑसम एनिमल्स पीकॉक, अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स काउ, गुड एंड ऑसम एनिमल्स डॉग, अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स किटी कैट। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स को अगर उठाना हो तो आपको क्या करना है। और लास्ट क्लास में हमने जो देखा था, अभी इसको मैं हटा दूं तो ये उल्टा प्रिंट होने लगेगा, ठीक है ना। तो मैं स्पेसिफिकली ये लिखना चाह रहा हूँ कि भाई जो 2 से डिविजिबल होता है मैं उसको ही चेक करना चाह रहा हूँ। अगर उल्टा लिखना है तो आप इसको हटा दो, आप ये उल्टा प्रिंट होने लगेगा, एग्जैक्टली उल्टा। तो इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैं दोबारा नहीं करूंगा, अपने एंड पे ये चेक कर सकते हो कि उल्टा क्यों प्रिंट होगा। बट आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया हो फॉर लूप कैसे काम करता है। अगेन फॉर लूप में भी वही रूल है जो इफ में था, 4 स्पेसेस यहाँ होने चाहिए। अगर ये कम होते हैं तो इस केस में तो चल जाएगा, बट अगर मल्टीपल इंडेंटेशन होगा तो वहां पर सिंटैक्स एरर आ सकता है। सो डोंट मेक एनीथिंग अपने हिसाब से मत इसको इंडेंट करना। जैसे आपको जुपिटर नोटबुक या जो भी आईडी आप यूज कर रहे हो उस पर ये अपने आप करेक्टली इंडेंट हो जाता है, तो उसको ही यूज करना, ये मेरे हिसाब से एक अच्छा रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो फॉर लूप आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। और इफ जो है एक स्केलर ऑब्जेक्ट के साथ ही लगता है, तो ऐसा मत, एक सीक्वेंस ऑफ कंटेनर, लोगों को मैंने देखा है नमपाई एरे में इफ एल्स लिखते हैं, तो वो गलत है यार। नमपाई एरे और पांडास डेटा फ्रेम के साथ इफ एल्स नहीं चलेगा, क्योंकि वो वेक्टराइज्ड एलिमेंट्स होते हैं, और इफ एल्स जो है ये एक स्केलर ऑब्जेक्ट के लिए चलता है, वहां पर आपको np.where वगैरह यूज करना चाहिए। बट ठीक है, बिगिनर मिस्टेक होता है ये सब, बट बहुत इरिटेटिंग मिस्टेक है वो, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका ये मतलब है कि बेसिकली आप इफ एल्स को समझते नहीं हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इफ एल्स तभी चलेंगे जब आपके पास एक आइटम हो। अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है, जैसे ये यहाँ पर था मेरे पास, तो आपको एक लूप लिखना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इफ, है ना, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि मतलब इफ लायन इन, मतलब ये इन चल जाएगा, बट आपको इस तरह से 5 बार लिखना पड़ेगा, इफ लायन इन एनिमल्स देन प्रिंट दिस, ठीक है। फिर एलिफ टाइगर इन व्हाटएवर एनिमल्स तो प्रिंट दैट, ये आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। या तो ये चल जाएगा इस तरह से अगर आप लिखना चाहते हो, पर एक ही साथ अगर करना है सबको तो आपको फिर फॉर लूप को इफ एल्स को फॉर लूप के अंदर डालना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे चल के होता क्या है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मिलता है, आप उसके ऊपर इफ एल्स लगाना चालू कर देते हो। ऐसा नहीं होता, इफ एल्स सिर्फ एक आइटम पे एक बारी में लगता है, और अगर आपको मल्टीपल आइटम पे लगाना है तो आप फॉर लूप यूज करो, या फिर आप सबके लिए इफ एल्स अलग अलग कंडीशन लिखना चालू कर दो, जो कि शायद बहुत मुश्किल है। ओके, पाइथन 3.10 में मैच और केस वेन जिसको बोलते हैं वो आ गया, तो वो सब भी यूज कर सकते हो। एनीवेज, सो आई होप ये कंडीशनल में ये पार्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि फॉर कैसे काम करता है, ठीक है ना। ओके गुड, अब हम करते हैं एक दूसरा लूप जिसको हम बोलते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। तो व्हाइल लूप में सबसे पहले व्हाइल में कंडीशन यहां पर आप लिख सकते हो, है ना, पर यहां मैं कंडीशन नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट व्हाइल लूप है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने एक आई बनाया है आइटम, इसकी वैल्यू 0 है, और मैं कहता हूं कि प्रिंट करो आई को। कब तक प्रिंट करो, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो ब्रेक करो। जैसे ही 10 या 10 के बराबर हुआ तो ये रुक जाओ। तो कहने का मतलब ये 0 से लेकर 10 तक इसको प्रिंट करना चाहिए। अगर ये आप नहीं लिखते हो तो इनफाइनाइट टाइम के लिए व्हाइल लूप चलता रहेगा, क्योंकि इसमें तो अब इस ना व्हाइल लूप का कॉन्स्ट्रक्ट एक पहले इसको चला लेते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। अभी इनफाइनाइट लूप में क्यों गया है, इसका भी रीजन है, क्योंकि मैं आई के साथ कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है। सो इसको हम रोकते हैं, ठीक है, और हम पुराना कंस्ट्रक्ट भी देखेंगे और नया कंस्ट्रक्ट भी देखेंगे। सो 0 से लेकर 9 तक ये गया, ठीक है, और जैसे ही ये 10 हुआ, ठीक है, ये रुक गया, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक गया, 10 हुआ, वैसे ही ये रुक गया ना। इसको करने का बहुत सारा और तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा एक तरीका, बट हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहला ये कि कब कब व्हाइल लूप जो है कितने तरीके से लिख सकते हैं और कब कब ये गलत होता है। तो सबसे पहला तरीका, यहां कंडीशन लिखो, ये एक तरीका है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा यही तरीका आपको यूज करना है, मैं बस आपको सब कुछ देख रहा हूं, तो बता रहा हूं। यहां पर कोई वेरिएबल होगा जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो,
यहां पर आप कोई चेक स्टेटमेंट लगा रहे हो जो कि आपका इफ विथ ब्रेक होगा, और ये चेक स्टेटमेंट जो है ये चेक कर रहा है कि वेरिएबल को ट्रैक कर रहा है। बेसिकली चेक स्टेटमेंट वेरिएबल को ट्रैक कर रहा है। तो बेसिकली ये जो वेरिएबल है एक पर्टिकुलर कंडीशन को अगर अटेन कर लेता है तो आपका लूप रुक जाना चाहिए, ऐसा आप यहां पर चेक स्टेटमेंट में लिखते हो। वेरिएबल में वो वेरिएबल अपडेट होता है, यहां पर कंडीशन होती है। नाउ अब इस लूप को ना सिंपल करते हैं, तो हम कंडीशन गया तेल लेने, ऐसा थोड़ा सोच लेते हैं, और हम कहते हैं while इक्वल टू ट्रू सब इनफाइनाइट लूप में, और ऊपर वाला एग्जांपल में हम कहते हैं आई की एक वैल्यू हम प्रिंट करेंगे यहां पर। ये एक इनफाइनाइट वाइल लूप है अभी, ठीक है, और आई को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। अब ये इनफाइनाइट वाइल लूप इसलिए है क्योंकि यहां पर वेरिएबल तो है ना, बट इस वेरिएबल को हम बदल नहीं रहे, ठीक है, और ना तो हम इसके लिए कोई कंडीशन लिख रहे हैं। तो जब तक ये दोनों में से कोई काम नहीं करोगे तब तक भूल जाओ कि ये लूप सही चलने वाला है। अब पहला काम करते हैं हम, ये वाला पहला जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप को हम वैलिडेट करेंगे कि क्या हम वेरिएबल को बदल रहे हैं। तो चलो हम वेरिएबल को बदल रहे हैं, मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। आई को हमने आई में एक ऐड कर दिया। आप आई में कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कुछ और ऑपरेशन भी कर सकते हो, बट हम एक ऐड कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इसको फिर भी चलाऊं तब भी ये इनफाइनाइट वाइल लूप में जाएगा, क्योंकि ये जो चेक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये हमने नहीं लिखा है, हमने ये नहीं बताया कि वाइल लूप रुकना कब है, क्योंकि ऊपर तो मैंने ट्रू लिख दिया ना। ये चेक स्टेटमेंट कई बार ये कंडीशन की जगह पे भी आ सकता है, और अगर कंडीशन यहां पर ट्रू है तब ये चेक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तब भूल रहे हो तो इसका मतलब आप वाइल लूप से तो पक्का नहीं निकल पाओगे। तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो कई बार ये जो चेक स्टेटमेंट है ये कंडीशन पे भी लिखा हुआ दिख जाएगा, कई बार कंडीशन के साथ चेक स्टेटमेंट भी दिख जाता है, क्योंकि कई बार दो कंडीशन लोग एक साथ चेक करना चाहते हैं, एक बड़ा कंडीशन एक छोटा कंडीशन। बट पॉइंट ये है कि ये कंडीशन लूप से ब्रेकआउट करने में आपको हेल्प कर सकता है अगर यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखी है तो यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी है, यहाँ पर सिंपली मैंने ट्रू लिख दिया। यहाँ पर बहुत बार लोग 1 भी लिखते हैं, ठीक है, इसका मतलब ट्रू है, ठीक है, 2 भी लिखोगे तो ट्रू ही है, बूल वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया। तो यहाँ पर अब क्या कंडीशन आपको लिखनी है, तो हमने पहले वाले केस में लिखा कि अगर i ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो ब्रेक कर दो। सो इसका ये मतलब है कि जैसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 होगी ना तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब 10 यहाँ पर कभी प्रिंट नहीं होगा, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा, 10 यहाँ पर कभी भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसको आप जब चलाओगे तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा, 10 कभी प्रिंट नहीं होगा ना। इस पे आप कुछ और भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में ये 8 तक जाएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। नाउ यहां पर आप देख सकते हो चूंकि i की वैल्यू इनिशियलाइज हमने 0 से की है इसलिए ये इनफाइनाइट वाइल लूप में चला गया, तो मेरे को इस केस में इनिशियलाइजेशन 1 करना पड़ेगा। नाउ इसको आप चलाओ तो ये 1 2 4 8 तक ही जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। 0 के केस में क्या हो रहा होगा, 0 के केस में क्यों इनफाइनाइट में जा रहा है, क्योंकि हर बार ये i जो है 0 में ही ट्रांसलेट हो रहा है, तो कभी ये कंडीशन मैच ही नहीं होगा। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जब ये मैच नहीं हो तो ये कभी ब्रेकआउट ही नहीं होगा और ये लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इनफाइनाइट लूप में जाते ही आपका ना जुपिटर नोटबुक ऐसे स्टार दिखाएगा आपको, इसका मतलब ये इनफाइनाइट वाइल लूप में चला गया। इसको आप रोक दो तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि वाइल लूप में कैसे चीजें इनफाइनाइट लूप में जाती है, और बहुत आसानी से आप इसको इनफाइनाइट लूप में पहुंचा सकते हो। थोड़ी सी मिस्टेक, कुछ छूट गया अपडेट करना है एंड आपका वाइल लूप इनफाइनाइट लूप में चला गया। और आप ये कितना भी कोड कर लो यार, आप ना भूलोगे ही कभी ना कभी कुछ ना कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो तो उसका एक बहुत छोटा वर्जन का वाइल लूप आप पहले लिख लो, अगर उसमें वाइल लूप की जरूरत है तो, और उसको चला करके देख लो कि आपका कंडीशन सेटिस्फैक्टरीली मेट हो रहा है कि नहीं, देन उसके बाद आप बड़े ऑब्जेक्ट पे उसको काम पे लगाओ। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर मैं अगर 100 कर दूं तो मेरे को सारे 2 के पावर दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 1000 कर दूं तो इस तरह से सारे 2 के पावर मेरे को दिखते हैं। अगर मैं यहाँ 10,000 कर दूं तो आप 2 का पावर अगर आपको कोई जनरेट करने को बोलता है तो दिस इज अ रियली गुड वे। आप बाजू में चाहो तो इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट केस में तो इंडेक्स 0 था,
बट इस केस में आप इंडेक्स को भी ट्रैक कर सकते हो, है ना। और यहां पर आप इंडेक्स को इंडेक्स प्लस यहां पर ऐसे लिख सकते हो, ठीक। सो 2 टू द पावर जो 13 है वो 8192 है, 2 टू द पावर 01 है, 2 टू द पावर 12 है, 2 टू द पावर 24 है। इस तरह से आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप काम कैसे करता है। तो ध्यान रखना ये कंडीशन और लास्ट की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी लूप को आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो। तो यही सेम लूप है, बिना ट्रू लिखे हुए इसको कैसे चलाएंगे वो बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ ट्रू नहीं लिखना चाहते हो और ये ब्रेक स्टेटमेंट आपको यहाँ पसंद नहीं आ रहा है, जो कि आइडियल वे है, ऐसे ही आपको लूप लिखना चाहिए, बट बिगिनर्स को फॉर सम रीजन दिक्कत होती है इस तरह से लिखने में, तो इसीलिए मैंने दोनों अल्टरनेटिव बता दिए। तो मैं कह रहा हूं कि वाइल को तब तक चलाओ जब तक कि आई की वैल्यू 10,000 नहीं हो जाती, ठीक है। इसको चलाओगे तो एग्जैक्टली आपको सेम रिजल्ट मिलता है, पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पर पहले कंडीशन ये लिखी थी कि बड़ा होते ही टूट जाओ, लूप से बाहर आ जाओ। यहां पर मैंने लिखा है कि लूप तब तक चलो जब तक कि आई की वैल्यू इतनी नहीं होती है। तो वाइल जो है ये कंडीशन बता रहा है रन अंटिल दिस वैल्यू, और यहां पर क्या कह रहे हैं कि चलते जाओ जैसे ही मिले रुक जाओ, दोनों में अंतर है। तो जब आप इफ इस तरह से लिखते हो ना तो इंटरप्रिटेशन दिमाग में अलग होता है, और जब आप इस तरह से लिखते हो तो इंटरप्रिटेशन दिमाग में अलग होता है। इन दोनों चीजों में ना अंतर समझो। बहुत लोग ऐसे सोच के ऐसे लूप लिखने की कोशिश करते हैं, यहीं पर आप वाइल लूप में कंफ्यूज होते हो। ये ऐसे सोच करके आपको ऐसे ही लिखना है, और अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो कंडीशन यहां लिखनी है। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि कई दफा लोग कंडीशन आप यहां भी लिख सकते हो, यहां चेक स्टेटमेंट भी पास कर सकते हो। अभी क्या है, ये सबका दिमाग अलग अलग है, इसमें कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं इन जनरल ऐसे ही लिखता हूं लूप्स को ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये थोड़ा क्लीन नहीं है, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा लिख रहे हो, दैट्स ऑल राइट, मेरे को ये कंफ्यूज नहीं करता, मेरे लेवल पे ये ठीक है, और मेरे पूरे कोड में आपको यही दिखेगा। तो एज लॉन्ग एज आप कंसिस्टेंट हो, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। बट कहीं पर ये लिख रहे हो, कहीं पर ये लिख रहे हो, इसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब आप कंफ्यूज हो तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इसका ही मतलब। तो ये मत करो, ठीक है। तो जो समझ में आ रहा हो यूज करो। तो कई बार लोग यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, उस केस में अंदर आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई और स्टेटमेंट ऐसा, इसके अलावा भी कई बार प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि सब स्टेटमेंट के केस में ब्रेक चाहिए होता है, तब उस केस में आप कोई एक दूसरा, हाँ लेट से आप इंडेक्स चाहते हो 10 से ना बढ़े, तो उस केस में आप इंडेक्स पे एक लूप लगा सकते हो कि जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू 6 से ऊपर हो जाए ब्रेक हो जाए। तो ऊपर का स्टेटमेंट चाहे ट्रू बोल रहा हो, लेकिन अंदर चूंकि एक ब्रेक स्टेटमेंट आपने डाल दिया है, तो ये लूप पहले ही ब्रेक हो जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। सो इवन दो यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो कई बार क्या होता है कि ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे देखते हो। बट ये चीज ख्याल रखना कि अगर यहाँ कंडीशन लिख रहे हो तो आप थोड़ा अलग तरीके से सोच रहे हो, और यहाँ जब कंडीशन आप लिख रहे हो तो थोड़ा अलग तरीके से सोच रहे हो। यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि आई की वैल्यू तब तक, ये लूप को तब तक चलाते रहो जब तक कि आई 10,000 से छोटा है, जैसे ही 10,000 या उससे बड़ा हुआ रुक जाओ। यहाँ पर भी आप सेम चीज कह रहे हो, पर आप कह रहे हो कि तब तक चलाओ जब तक 10,000 होता नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा अंतर है, दोनों के बोलने और सोचने में अंतर है। तो ये कई बार हम, ये बिगिनर डायलेमा है, कई बार जब हम बिगिनिंग करते हैं प्रोग्रामिंग में, उनको दोनों एक ही स्टेटमेंट लगते हैं, बट दोनों एक स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि एज यू कैन सी ये दोनों सिंबल्स अलग अलग मैंने यूज किए, एक में लेस देन है, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो आई होप आपको ये लूप्स समझ में आ गया होगा। अगली बार मिलेंगे और हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशंस, ठीक है ना, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशंस। लूप्स का एक्सटेंशन है ये, वो थोड़ा फास्ट होता है लूप से और थोड़ा ज़्यादा रीडेबल होता है, बट ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, बट यस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉम्प्रीहेंशन ही चाहिए। तो मिलते हैं अगले बार, ध्यान रखिए तब तक अपना अपना, टेक केयर, बाय, शुभ दिन, और जय हिंद जय भारत।